गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। सो गाइस, आज हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश दिल्ली में। क्या आपके यहाँ पे भी हो रही है? कमेंट में बताना। तो गाइस, हम बारिश में ही कोचिंग आए हैं और पूरे रास्ते में हो रही है कीचड़। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी भी हो रहा है सभी जगह पर। तो कोई नहीं, लेकिन हमें डेली कोचिंग आना है, क्योंकि डेली आने से हमारी जो आदत है वो एक डेली वर्क करने की वो डेवलप होती है। थैंक यू गाइस, जल्दी से हम आने वाले अपनी कोचिंग। क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो रास्ते में वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ की सड़कें बहुत ज्यादा टूटी फूटी हैं, सागरपुर की। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं छाता नहीं लेके आई। देखो ना मैम, कितने सारे बच्चे आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? अच्छे मैम। वैसे आज की छुट्टी नहीं थी, आज बहुत कम स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं मुझे ऑनलाइन में भी। ईद मना रहे हैं। छुट्टी नहीं है आज। ओके, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। रेडी हैं आप सब? यस मैम। मेडिटेशन में बहुत मजा आता है। जी मैम। कल मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम जब से मैं क्लास दे रही हूँ, कल पहली बार मैंने आप लोगों की क्लास का मतलब रिकैप देखा कि आप लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन ले रहे हो, बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हो। कल मैं कुछ क्लास की वीडियो में से ही क्लिप्स निकाल कर टीम को दे रही थी, एडिटिंग टीम को। तब मैंने देखा आप लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हो। वेरी गुड। उसका रिजल्ट भी देखो आप लोगों को मिल रहा है। चलो आज फिर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें पहले रेडी होना पड़ता है। जैसे हमें बिल्कुल बैक सीधा रखना है, हैंड दोनों टच करने हैं, अंदर से रिलैक्स फील करना है। कोई भी टेंशन है सब दूर कर देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने अपने अंतर मन के बारे में सोचेंगे बस। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो नया टॉपिक है हाफ कॉलर कुर्ती, जहाँ पे हम हाफ कॉलर लगाते हैं। देखो, जो हाफ कॉलर होता है उसके लिए आप नॉर्मल नेक बनाते हो और नॉर्मल नेक में ही आप कॉलर अटैच कर देते हो। बस उसमें थोड़ा सा आपको नेक ब्रॉड का ध्यान रखना है। पीछे का जो नेक आप डीप कटिंग करते हैं उसका ध्यान रखना है। तो आपका जो कॉलर है उसका फिटिंग, उसका ग्रेस बहुत अच्छा आएगा। तो आज हम जो कुर्ती सीखेंगे वो हाफ कॉलर कुर्ती सीखेंगे। आपको कॉलर का जो भी साइज है वो बॉडी पर ही ले लेना है। आज हम पहले मेजरमेंट लेना सीखेंगे, उसके बाद हम अपना जो फैब्रिक कटिंग है वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल जो हमने कुर्ती का फाइनल लुक देखा था, मैं उस कुर्ती में फ्रंट में प्लेट कैसे डालते हैं वो प्लेट आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रंट में प्लेट अभी तक हमने डाल के नहीं बताया है, आपको बता दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। तो मैंने जो कुर्ती पहनी थी उसकी फिटिंग लूज थी, सबने देखा बहुत लूज फिटिंग था। और पहले हम इस कुर्ती का जो फिटिंग है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, फ्रंट और बैक दोनों साइड से बराबर है और यहाँ पे जो वेस्ट का साइज है उसको एक बार हम चेक करेंगे कि मेरा जो वेस्ट साइज है वो कितना आया है। और यहाँ तक मतलब ये मेरा आ रहा है 16.5। 32 से भी मेरा वेस्ट, मेरा बहुत ढीला कुर्ती था। अब आप खुद सोचो, मेरा इतना ढीला कुर्ती था फिर भी मेरा देखने में लग नहीं रहा था ना नेक की ऐसे लूज हो रहा है। नेक ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ऐसे नेक उठ रहा है, नहीं लग रहा था।
और फिर भी देखो ढीला कितना कुर्ती है, 32 से भी ज्यादा, 16.5, मतलब मेरा जो कुर्ती है वो 33 पे रेडी हुआ है। अभी मैं आपको 33 दिखाऊं अपना कितना आता है। यहाँ पे देखो वेस्ट पर 33 यहाँ पे आता है, मतलब 33, समझ रहे हो कितना ढीला कुर्ती है मेरा, है ना। मैं खुद ही हैरान रह गई, इतना ढीला कुर्ती मैंने पहना था और इतना डीप नेक पहना था। ढीली कुर्ती में तो डीप नेक बिल्कुल भी सही नहीं बैठता, फिर भी सही बैठ रहा था। चलो अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, है ना। हम फ्रंट में जब प्लेट डालेंगे और हम साइड में भी थोड़ा सा फिटिंग देंगे या बैक की प्लेट को भी थोड़ा डीप कर लेंगे, तो मेरी जो फिटिंग है ना, कुर्ती की जो फिटिंग है वो एकदम मेरी बॉडी के हिसाब से आएगी। मतलब मुझे यहाँ से ना बिल्कुल टाइट चाहिए। लाइक जैसे मैं एक बार अभी मेजरमेंट ले लेती हूँ, टाइट मेरा कितना आएगा, एकदम जो मुझे फिट चाहिए वो मेरा आ रहा है 31 अराउंड। तो 31 अराउंड कितना होगा, 32 एंड 33, मतलब 2 इंच मुझे अपनी ऑल ओवर कुर्ती को टाइट करना है। वेस्ट से करना है, हिप से सही है एंड बस्ट से भी सही है, लेकिन जो कमर का साइज है वो लूज है। कमर का साइज मुझे थोड़ा सा टाइट करना है, तो मैं दोनों साइड में अगर प्लेट डालूंगी तो आई थिंक मेरा 2 इंच कम हो जाएगा, है ना। मुझे साइड में भी स्टिच लगाने की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में 2 डार्ट डालना है, डबल डार्ट डालना है। अभी हमने अपने अंदर से ओवरलॉक वगैरह नहीं किया है, तुरपाई भी नहीं किया है। अभी ये कल जैसा कुर्ती था वैसा का वैसा ही रेडी है। अब मेरा कुर्ती बन तो गया है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन भी नहीं मिल रहा है ना। गाइडलाइन भी नहीं है, निशान भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे सेंटर वाला जो लाइन है वो मिल रहा है। अब सेंटर वाली लाइन से मैं दोनों साइड में बराबर बराबर डिस्टेंस पे प्लेट का मार्क कर लेती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, एपेक्स पॉइंट लेना है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मेजरमेंट इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम शोल्डर से एपेक्स पॉइंट का लेंथ ले लेते हैं 10.5। अब मुझे पता चल चुका है कि मैं अपने इस 10.5 से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाऊंगी। मेरी प्लेट 10.5 से नीचे तक ही फिनिश हो जाएगी। दोनों साइड में 10.5 ले लेते हैं, यहां से भी 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ऐसे निशान लगा हुआ था मेरा 10.5 तक, इसको ही सीधा कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब मुझे सेंटर से अपना साइज लेना है। सेंटर का साइज मेरा 3.6 है, बस्ट डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6। 3.5 में एक लाइन ज्यादा, ये पॉइंट मिल गया है। सेम लाइन में इधर भी बना देती हूँ, 3.6 में, मतलब 3.5 में एक लाइन एक्स्ट्रा, ये मेरा एपेक्स पॉइंट मिल गया मुझे। वेस्ट लाइन भी मिल गई है मुझे, ये मेरा वेस्ट लाइन है, हल्का हल्का विजिबल हो रहा है, इसको डार्क कर लेते हैं। ये तब होता है जब कुर्ती आपकी पुरानी हो चुकी है। कुर्ती पुरानी हो चुकी है, निशान भी नहीं है, तो क्या करोगे, इसको ऐसे उल्टा कर लोगे, और उल्टा करने के बाद इसको सेंटर से ऐसे लाइन बना लोगे। नहीं बन रहा है तो उसका सेंटर निकाल के बना लेना, और नहीं हो रहा है तो नेक के यहाँ पर तो एक कट लगाते ही हैं हम, यहाँ पे सेंटर पे इस लाइन को गाइडलाइन लेते हुए बना लो। तो ये सेंटर वाली लाइन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोनों साइड में बराबर बराबर डिस्टेंस पे लाइन बना लेंगे, यहाँ पे भी आपको उतना ही लेना है। और अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से नीचे तक मिला देंगे। ये मेरा हिप लाइन है, तो मुझे जो प्लेट डालना है वो हिप लाइन से पहले ही फिनिश कर देना है। हिप लाइन के आगे क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब ये स्ट्रेट लाइन बनाना है हमें, तीनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि तीनों जो पॉइंट है वो कवर हो जाए। एक ही लाइन से तीनों पॉइंट कवर करने हैं। सेम इधर भी करेंगे। इस साइड भी आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है जो तीनों पॉइंट आपके, तीनों मेजरमेंट एक ही लाइन से कवर हो जाए। अब मुझे दोनों साइड में हाफ हाफ इंच लेना है, तभी तो 2 इंच कम होगा ना। इधर भी हाफ इंच और इधर भी हाफ इंच, ऐसे ही सेंटर से हाफ हाफ इंच इधर ले लेंगे। प्रेस नहीं किया है, प्रेस कर लेना आप लोग, प्रेस करके ही करना है ये सब, ताकि लाइन
बिल्कुल शार्प बने और अच्छी बने। क्लियर हुआ? इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट में आपको मार्किंग करके और मार्किंग के ऊपर से ही आपको प्लेट डाल देना है। अब डाल देंगे ना ऐसे ही प्लेट, ठीक है। नहीं आएगा, आपका नेक हमेशा फैलता ही रहेगा। और अगर आप मेजरमेंट को फॉलो नहीं करोगे, देखो कितना भी डीप नेक हो, आपका यहाँ से नेक शोल्डर से बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको नेक जो शोल्डर जॉइंट करना है वो बहुत ध्यान से करना है। जैसा बताया है आप लोगों को कि शोल्डर ऐसे जॉइंट करते हैं, बाजू ऐसे लगाते हैं, तो आपका जो फिटिंग है वो अपने आप ही सही होगा और अपने आप ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो मैंने कितना ब्रॉड बनाया, कितना डीप बनाया, डर नहीं लगा ना, जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है मैं चाहे ढीला बनाऊं चाहे कुछ भी बनाऊं, जो मैं बनाऊंगी वो दिखेगा साफ साफ। तो मैंने जो अपनी कुर्ती बनाई है, जितना भी मेरा फिटिंग था वो साफ साफ पता चल रहा था, उसमें कमी भी पता चल रही थी क्या क्या कमियां हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को काम करना है कि अगर आपने गलती से भी कोई गलती कर दी है, जानबूझ के भी कोई गलती की है, तो उसमें साफ साफ रिजल्ट में दिख रही है। हमें पहले से ही अगर अपनी कुर्ती को बिल्कुल वेस्ट से टाइट करके करना था तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से करना था। हिप से हमें बिल्कुल फिट चाहिए, हिप से बिल्कुल फिट था। बस्ट से बिल्कुल फिट चाहिए, बिल्कुल फिट था। नेक हमें बिल्कुल भी ढीला और ड्रॉप नहीं चाहिए था, नहीं हो रहा था। वेस्ट से ढीला किया था तो कुर्ती ढीला हो रहा था। अभी प्लेट डाल देंगे तो कवर हो जाएगा, साइड से थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे तो और टाइट हो जाएगा। बिल्कुल टाइट करना है, यही सेम कुर्ती पैडेड बनाना है तो पहन ही नहीं पाओगे। कैसे पहन पाओगे? जिप लगाना पड़ेगा, या तो साइड में जिप लगाओगे या बैक के सेंटर में जिप लगाओगे, तभी ना पहन पाओगे। वेस्ट से आपका इतना, ब्लाउज को बिल्कुल टाइट कर दोगे तो ब्लाउज पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। ब्लाउज बिल्कुल फिट होता है वेस्ट से, इसलिए कहीं ना कहीं से तो ओपन करना ही पड़ता है, या तो साइड से जिप लगाना पड़ता है, या फ्रंट से ओपन करना पड़ता है, या बैक से ओपन करना पड़ता है, क्योंकि ब्लाउज बिल्कुल फिट होता है। ऐसे ही कुर्ती है, अगर कुर्ती में भी आपको बिल्कुल अच्छी फिटिंग चाहिए, परफेक्ट फिटिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं से तो ओपन करना ही पड़ेगा, या तो साइड में जिप लगाना पड़ेगा, या फिर बैक में जिप लगाना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वेस्ट से लूज हो जाए और आप इजीली उसको पहन पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए कि कुर्ती में क्या क्या चीजें करनी होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट लेंगे। पहले मेजरमेंट के बाद सीधा मेजरमेंट को फॉलो करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, मेजरमेंट में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट जब आप कॉलर वाला लेते हो, बस दो तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। कॉलर वाले नेक में शोल्डर हमेशा ज्यादा रहेगा, फ्रंट क्रॉस कम रहेगा, ये लिख लीजिए। ये सबको दिखाती हूँ आपको। इसी कुर्ती पर हम मेजरमेंट भी ले लेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो हम कुर्ती का मेजरमेंट कुर्ती के ऊपर ही लेना चाहिए, ताकि हमें लेंथ का पता चल जाए, हमें बाकी की चीजें भी। वैसे तो जब आप पहली बार कोई भी मेजरमेंट लोगे तो कट स्लीव कुछ होना चाहिए, जैसा पहले भी बताया है, जब कट स्लीव होता है तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और जब भी हम कुर्ती को पहनते हैं तो हमारी साइड की जो फिटिंग होती है उसमें एक या दो ही फिटिंग होनी चाहिए। देखो मैंने जो साइड की फिटिंग की है उसमें दो ही सिलाइयां हैं, है ना, तो दो सिलाई पे ही आपकी पूरी फिटिंग आनी चाहिए। मैं वैसे एक ही सिलाई पे करती हूँ, लेकिन कुर्ती में मैं दो लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट ना मेरे पास भी आ जाते हैं कि हमें दो सिलाइयां चाहिए, इसलिए मैं दो सिलाइयां लगा देती हूँ। फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे एपेक्स पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है, एपेक्स पॉइंट से नीचे ही रहना है, और पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियरली लेना है आपको, ऐसे गोलाई में नहीं आना चाहिए, और लाइन के ऊपर से ही सिलाई लगाना है। देखो
अब हम कैसे पता करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का साइज चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं यहाँ पे लूंगी। यहाँ से यहाँ तक का मैं भी साइज देखूंगी, मेरा आ गया ये 15, ठीक है। अब मैं बैक वाले पार्ट का देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। 15 को हम यहाँ पे रखेंगे एक साइड में। देखो वेस्ट साइज से ही नाप रहे हैं ना, तो आपको दोनों साइड का अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्रंट में भी जो प्लेट डाली है वो थोड़ी डीप डाली है और बैक की प्लेट हमारी थोड़ी ऊपर वाली साइड से। तो हम यहाँ से ऐसे चेक कर रहे हैं, देखो ऐसे 27, और इसको भी ऐसे टाइट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आ गया है 31.5 और मुझे 31 चाहिए, है ना। तो मुझे थोड़ा सा इतना सा और मार्जिन में भी अभी मुझे पता चल रहा है कि मुझे ये कुर्ती देखो जितना मुझे चाहिए उससे इतना लूज आ रहा है। तो जो बैक वाली प्लेट डाली है ना, उस प्लेट को थोड़ा डीप कर लेंगे, या तो बैक वाली प्लेट डीप करेंगे या फिर साइड में जो सिलाई लगाई है उसको थोड़ा डीप करेंगे। कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, दोनों ही तरीके सही है, ऐसा नहीं है कि प्लेट में ही करना है। तो ये चीज आप लोगों को चेक करके तब सिलाई लगाना है। मुझे पहले से ही पता चल जाता है, मेरा मेजरमेंट मुझे पता है कि मेजरमेंट क्या है। अगर मेजरमेंट को फॉलो करोगे ना, पहले से ही पहनने से पहले ही आप ये बता पाओगे कि मेरे क्लाइंट को अच्छा आएगा या नहीं आएगा। मैं बता देती हूँ, मैं जब मेरा आउटफिट रेडी होता है, मेरे क्लाइंट से पहले ही, देने से पहले ही मुझे ये पता होता है उसको ये सही आएगा या नहीं आएगा, और उसको लूज आएगा, टाइट आएगा, या फिर उसको ये चीज गड़बड़ आ सकती है। मुझे पहले ही ट्राई करने से पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि मैं मेजरमेंट चेक करती हूँ, मैं अपने मेजरमेंट को फॉलो करती हूँ, और अगर मेजरमेंट सही नहीं हुआ तो पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ हो सकता है। अब देखो दोनों साइड से मैंने हल्का हल्का किया एंड आई एम कंफर्म कि मुझे ये कुर्ती अब मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग सही आएगी। चलो अब हम इस कुर्ती को पहन के दिखाते हैं, प्रेस रहने देते हैं। अब देखो मैंने जो कुर्ती पहनी है ये वेस्ट से एकदम फिट है, बैक से भी और फ्रंट से भी, और इसमें अभी मैंने ब्रा वाली पट्टी भी नहीं लगाई है, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ब्रा को पीछे से छुपाया है, साइड से छुपाया है, ठीक है। खींच के मैं भी रेडी करके मैं बाहर आई हूँ मेजरमेंट के लिए, और मैं चाहती हूँ कि इसी कुर्ती पर मैं आप लोगों को मेजरमेंट भी दिखाऊं कि मेजरमेंट आप लोगों को कॉलर वाली कुर्ती का कैसे लेना है। वैसे स्लीवलेस कुर्ती होती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उसमें हम ये चीज ले पाते हैं, फ्रंट क्रॉस ले पाते हैं, शोल्डर का मेजरमेंट ले पाते हैं। और देखो इस कुर्ती में अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है नहीं, फ्रंट और बैक, और मैंने तो देखो अपना शोल्डर भी अपने साइज से ज्यादा लिया है। मेरा शोल्डर 13 इंच है, मैंने इसको 14 इंच के शोल्डर पे आपके सामने बनाया है। मैंने गले की चौड़ाई को 9 इंच पे लिया है, 9 इंच पे गले की ब्रॉड रखी है मैंने, और मैंने नेक लेंथ भी रखी है 12.5 मैंने नेक लेंथ पे इस कुर्ती को बनाया है। तो अब आप लोग इस कुर्ती की फिटिंग देख रहे हो कैसी आ रही है, और नॉन पैडेड कुर्ती है। जब मैं 10 इंच से गला ज्यादा लेती हूँ तब मैं अपनी कुर्ती को पैडेड बनाती हूँ, और आज मैंने जो कुर्ती पहनी है वो नॉन पैडेड है, और उसमें मैंने कुछ भी पट्टी वट्टी नहीं लगाया, और नॉर्मली मैंने अभी जल्दी में इसको बिना तुरपाई के, बिना प्रेस के पहन के आप लोगों के सामने मेजरमेंट के लिए रेडी हुई हूँ, क्योंकि हम अगली कुर्ती अब हम लेंगे तो इसके ऊपर ही हम मेजरमेंट ले रहे हैं पूरा। अब मैं अपनी कुर्ती का जो मेजरमेंट लूंगी वो बिल्कुल वैसे ही लूंगी जैसे अभी पहले लिया था। मेजरमेंट तो सेम ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वही सेम मेजरमेंट है, सबको पता है शोल्डर कितना है, आर्म होल कितना है, ठीक है, वो सेम मेजरमेंट ले रहे हैं। और जो भी आप लोगों का मेजरमेंट आ रहा है, जैसे आप लोगों का साइज स्मॉल है तो स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। आप लोग अपने दिमाग में ये चीजें मत रखो कि मैम का ये वाला साइज है, हमारा साइज सेम नहीं है तो हम कैसे करेंगे। आपको सिर्फ टेक्निक फॉलो करनी है, आपको सिर्फ मेजरमेंट ही फॉलो करना है। मेजरमेंट तो कुछ भी हो सकता है, अगर मेजरमेंट गलत आएगा तो आउटकम भी गलत आ जाएगा, है ना। अगर आप लोगों ने पहला स्टेप मेजरमेंट ही है, समझ लो, फर्स्ट स्टेप मेजरमेंट ही। अगर मेजरमेंट गलत है तो सब कुछ गलत है, कुछ ठीक नहीं होगा फिर। इसीलिए मेजरमेंट की प्रैक्टिस करनी है। मेजरमेंट में बहुत समय लगता है, मेजरमेंट लेने में
मेजरमेंट लेना सीखने में बहुत समय लगता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने एक दिन में ले लिया, नहीं, ये मेरा भी तो सालों का प्रैक्टिस है। मैंने भी सालों तक मेजरमेंट लिया है क्लाइंट का, उस मेजरमेंट को फॉलो किया है, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। इसलिए 1 या 2 दिन में आप लोग मेजरमेंट लेना नहीं सीख सकते। मेजरमेंट लेना सीखने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होगा। हर बॉडी स्ट्रक्चर का मेजरमेंट लो तब समझ में आएगा ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या। क्लियर हुआ ना? तो पहले आप लोगों को मेजरमेंट लेना ही सीखना है, उसके बाद मार्किंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। ऑफलाइन में कल हमने स्टूडेंट्स का मार्किंग लिया, बहुत अच्छा किया सब लोगों ने, वेल डन, बहुत अच्छी मार्किंग की है। तो आप लोग भी जो मार्किंग कर रहे हो ऑनलाइन में, सब लोग देख रहे हैं। ऑनलाइन में आप लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ना, तो मार्किंग सब देख रहे हैं। जैसे ही मैं रील्स स्क्रॉल करती हूँ, मुझे मेरे स्टूडेंट की मार्किंग दिखती है, वहां बताने की भी जरूरत नहीं है और वहां पे मेंशन करने की भी नीड नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मार्किंग दिख रही है ना, वाह मेरा ही बच्चा है, मेरा ही स्टूडेंट है। और गलत करके भी हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया, क्योंकि टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है नेक कैसे बनाया जाता है, हमें पता है नेक कैसे शोल्डर ज्वाइंट किया जाता है, साइड की सिलाई कैसे लगाई जाती है, प्लेट्स कैसे डाली जाती है, वो सब हमें पता चल चुका है। और अब हम जब वो सारी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट गलत भी लिया होगा तो भी सही आ जाएगा। कुछ नहीं होता, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होता। गड़बड़ तो तब होता है जब हमें पता ही नहीं होता कुछ भी, और जब हमें कुछ भी पता नहीं होता, सही लेकर भी गलत आ जाता है। अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है, आपने सही मेजरमेंट लिया, सही मार्किंग किया, फिर भी आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। और अगर नहीं है तो बता दीजिए, मैं आप लोगों को अपनी कटिंग करके दे देती हूँ, आप मुझे सेम रिजल्ट लाकर दिखा दीजिए, क्योंकि टेक्निक सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने गलती किया है स्टिचिंग में या मेजरमेंट में। आपने जब स्टिचिंग में भी स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स को फॉलो नहीं किया, तो भी आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर मैं भी आप लोगों को कटिंग करके दे दूंगी कुर्ती और आप स्टिच करोगे, तो भी आप गलत लेकर आ जाओगे उसका रिजल्ट। समझ रहे हो ना कहाँ गलती हो रही है? तो स्टेप बाय स्टेप ये टेक्निक्स फॉलो करोगे, ये रिजल्ट आएगा, गलत पे भी आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं आप कितना शोल्डर लेते हो, अरे मुझे दे दो, मुझे दे दो आप लोग गलत शोल्डर, गलत आर्मोल, मैं सब कुछ करके भी उसको सही रिजल्ट लाकर दिखा दूंगी। मुझसे पूछते हैं बहुत सारे लोग कि आप शोल्डर कितना लेते हो, आर्मोल कितना लेते हो, है ना? शोल्डर कम या ज्यादा लेकर भी रिजल्ट वही आया है ना। मैंने बताया आपको कि शोल्डर कम या ज्यादा लेकर भी रिजल्ट सेम आ सकता है, बिल्कुल सही होना चाहिए। आप अगर लूज, अभी देखो मुझे लग रहा है मैंने अपर बस से ना थोड़ी कुर्ती को, अभी भी मुझे थोड़ी कमी नजर आ रही है, जूम करेंगे यहाँ पे आर्मोल में, हल्का सा मुझे, जैसा मैंने वेस्ट से फिटिंग दिया है ना, मुझे अपर बस्ट से थोड़ा सा लूज लग रहा है, थोड़ा सा। रीजन बीइंग कि मैंने बैक में लूजिंग दे दिया। ध्यान आया आप लोगों को? मैंने बैक पार्ट की जब कटिंग की थी, तो मैंने बैक में 0.25 इंच लूजिंग दिया था, वो मुझे नहीं देना था। और मुझे इतना डीप नेक बनाना था, तो मुझे 9 इंच से भी एक लाइन कम ही लेना था बैक में। समझ रहे हो? मैंने जब बैक वाले पार्ट पे निशान लगाया था, मैंने लिया बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.25 लिया था। मुझे क्या करना था, या तो 9 पे लेना था, या फिर 9 में भी एक लाइन कम करना था, क्योंकि नेक जब ब्रॉड होता है ना, तो नेक फैल जाता है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, फील हो रहा है कि मुझे यहाँ से हल्का सा और माइनर सा टाइट करने की नीड है। तो फिटिंग तो खराब नहीं हुआ ना, लूज हुआ ना कुर्ती, फिटिंग खराब नहीं हो रहा, सिर्फ कुर्ती थोड़ा सा लूज हो रहा है। उस गलती की वजह से, लूजिंग की वजह से आपकी कुर्ती लूज और टाइट हो सकती है, आपकी फिटिंग खराब नहीं हो सकती। तो ऐसा तो नहीं है कोई ये बोलेगा इस फिटिंग को कि आपने तो मेरी कुर्ती खराब कर दी, आपने मेरा फैब्रिक खराब कर दिया। नहीं, सिर्फ कुर्ती लूज और टाइट होती है, तो ये ऑल्ट्रेशन नहीं होता। बात को समझो, ये जो लूज और टाइट होना होता है, ये ऑल्ट्रेशन नहीं होता। और मेरे पास ऑल्ट्रेशन नहीं आता, मेरे पास सिर्फ क्लाइंट ये कहता है थोड़ा लूज हो रहा है टाइट कर दो, थोड़ा टाइट हो रहा है हल्का लूज कर दो, मुझे कंफर्टेबल चाहिए, बस। उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अभी आप मेरी फिटिंग भी देख सकते हो। समझ में आ गया सबको? चलो अब लेते हैं हम मेजरमेंट। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट ही लेंगे। शोल्डर हम कॉलर वाला बना रहे हैं, तो फुल पे ले रहे हैं शोल्डर हम, तो भी शोल्डर को बिल्कुल फुल पे लेंगे, 14 पे। अब यहाँ पे देखो, शोल्डर 14 इंच, सब लोग नोट करते रहेंगे। अब बाय गाइस।
गाइस, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? कर देना।